अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया है, उसकी बात करते हैं। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A(B) के तहत नाअहल किया है, जो कानूनी तौर पर मुस्तकिल नाअहली नहीं है। लिहाजा इमरान खान आइंदा कौमी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इनकी नाअहली मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत तक ही बरकरार रहेगी। चाहे इमरान खान की अपील भी खारिज हो जाए तो फिर भी वो अगले इलेक्शन में दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। नाज़रीन इकराम, 2013 SC में R1271 सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में करार दिया है कि आर्टिकल 63A के तहत की गई नाअहली आर्जी है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार दे दिया गया है और तोशाखाना केस में जो है वो अच्छी खासी इस हवाले से बाज़गश्त थी कि इमरान खान को ख़तरा था कि उन्हें तोशाखाना केस में नाअहल करार दे दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब अक्सर औक़ात ये कहते सुनाई देते थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस हो चुका है। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल किया तो ये बहस जन्म ले चुकी है कि आखिर इमरान खान साहब की नाअहली कितने अरसे के लिए है, क्या वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। इस इबहाम की एक वजह यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी मुकम्मल फ़ैसला जारी नहीं किया, जिसकी वजह से हुकूमत और तहरीक इंसाफ अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान की नाअहली 5 बरस के लिए, यानी अब इमरान खान आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के ख्याल में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का इतलाक़ इमरान खान की मौजूदा कौमी असम्बली की नशिस्त पर होगा, मगर जो कामयाबी ने ज़िमनी इंतखाबात में मिली वो इस फैसले से मुतासर नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, ये कहा जा रहा है फ़वाद चौधरी साहब की तरफ से और उनके छोटे भाई फैसल चौधरी साहब से, इमरान खान के करीबी कानूनी मशीर जनाब हामिद खान साहब जो है वो वज़ीर कानून की तशरीह से इख्तिलाफ रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नाज़रीन इकराम, हामिद खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते बताया कि इलेक्शन कमीशन का दर्जा एक ट्राइब्यूनल का है और ये कमीशन को नीम अदालती इख्तियारात हासिल होते हैं, जिसके तहत कमीशन ऐसे मुकदमा सुनने का मजाज है। हामिद खान साहब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान न सिर्फ अपनी नशिस्त से महरूम हो चुके हैं बल्कि ज़िमनी इंतखाबात में जीती जाने वाली तमाम 6 नशिस्तों से भी अब नाअहल हो गए हैं। ताहम नाअहली की मुद्दत के हवाले से जनाब हामिद खान की राय ऐसी है कि मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक ये नाअहली रहेगी और अगले आम इंतखाबात में इमरान खान इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे। जनाब हामिद खान साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का जिक्र करते हुए कहा कि इनका कहना था कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत साबित होने पर दिया था, क्योंकि उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने अदालत के हुक्म के बावजूद इस वक्त के सदर आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ स्विस अकाम को दोबारा मुकदमात की तहकीकात करने से मुतल्लिक़ ख़त नहीं लिखा था। नाज़रीन इकराम, इसी तरह बाज़ हलकों का यह भी कहना है कि इमरान खान की नाअहली 5 बरस तक के लिए हुई है। इनके मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इनकी नाअहली इलेक्शन कमीशन ने भी की थी। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट से कसूरवार करार दिए जाने के बाद 5 बरस के लिए नाअहल करार दे दिया था। नाज़रीन इकराम, कानूनदानों के मुताबिक जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने वाले नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी के जो कौंसल थे, उन्होंने कभी भी अदालत से जहांगीर तरीन को तमाम उम्र के लिए नाअहल कर देने का रिलीफ नहीं मांगा था, क्योंकि आइन में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है।
नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हालिया दिनों में एक मुकदमे की समाअत ग्रान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून करार दिया था। ताहम चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस जो है, ख़ुद इस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने एक मखसूस शख्स साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए ताहयात नाअहली की तशरीह की थी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के वकील ये तस्लीम करते हैं अहमद खान के आइन में नाअहली की मुद्दत 5 साल दर्ज है, मगर इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है इसके तहत उसने ख़ुद इमरान खान की नाअहली को मौजूदा असम्बली की मुद्दत से जोड़ दिया है, जो कि अगस्त 2023 तक बनती है, यानी आम इंतखाबात में इमरान खान इंतखाबी अखाड़े में हिस्सा में दाखिल हो सकेंगे। नाज़रीन इकराम, ये एक नई बहस और एकदम जो है पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आया है। इस हवाले से जो मुख्तसरन कानूनी एस्पेक्ट्स थे वो जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर सकते थे वो किए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।